हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास का पाषाण काल। ठीक है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, ठीक, लिपि लिखी हुई मिली है, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ठीक है, अपठ्य मतलब कोई पढ़ नहीं सका है, इसलिए कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। जब से लिखित विवरण मिलना स्टार्ट हुए हैं वो क्या है? ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता। ठीक है, जैसे प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए कि प्रागैतिहासिक जो है उसके अंतर्गत आता है पाषाण काल, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, तथा आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, एवं ताम्र सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। और ताम्र सभ्यता के बारे में जिसमें आहड़ और जोरवे आदि आती हैं, तथा वैदिक संस्कृति से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है कब से? वैदिक संस्कृति से। ठीक है, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। ठीक, स्टार्ट कब से हुआ था? 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान हुआ था। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से तीन हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी तीन कालों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल तथा तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, ठीक, पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, सोहन नदी घाटी से चापर चापिंग, ठीक, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये संस्कृति का नाम है चापर चापिंग और पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप ठीक है, सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अत्तिरम पक्कम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? सर्वप्रथम बदमदुरे तथा अत्तिरम पक्कम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। ठीक है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, जैसे कि दिखाते हैं आप सभी को। जैसे ये है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद या पूरा वनस्पति शास्त्री तथा इतिहासकार।
तो हमको पता है कि ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। ठीक है, आंसर में है ए एंड बी। तो वैसे यहाँ पे है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास एक जगह है पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। ठीक है, पहला हैंडेक्स कहाँ से प्राप्त हुआ था? पल्लवरम नामक स्थान से। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। ठीक है, बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूरा पाषाण काल, ये है पूरा पाषाण का ही एक पार्ट है। ठीक, पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। कितने हुए हैं? 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, किसकी प्रतिमा मिली है? मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक, कहाँ सुरक्षित है ये? कौशाम्बी संग्रहालय में। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फलक संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण काल को। ठीक है, इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। ठीक है, उस टाइम खेती या फिर कुछ बिजनेस वगैरह तो था नहीं कि वो उससे काम करे, तो उनका पूरा जीवन किस पे निर्भर रहता था? शिकार से। ठीक है, शिकार करके ही खाते थे। उसके लिए उन लोग पाषाण मतलब पत्थर होता है, पत्थरों से अपना अस्थि या फिर हैंडेक्स वगैरह तैयार करते थे, जिससे वो शिकार कर सके जानवरों का। तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल फल हुआ करता था। ठीक, अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे मांस कच्चा खाते थे। ठीक है, अग्नि का प्रयोग उस टाइम नहीं था, उन लोग को पता नहीं था। ठीक, इसके लिए वो लोग मांस शिकार तो कर लेते थे, लेकिन अब पकाए कैसे? तो इसलिए वो लोग क्या करते थे? कच्चा मांस ही खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। ठीक है, इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान अभी नहीं था। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक, अगर ये कंप्लीट होने के बाद हम MCQ क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे MCQ क्वेश्चन है ये सब इसी के रिलेटेड, तो हम वो सब भी देखेंगे। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।